कुछ ऐसे दबंग लोग भी होते हैं जो एरिया में इन्फ्लुएंस रखते हैं, किसी को आने नहीं देने की कोशिश करें, या फिर ऐसा हो कि मैं 5-10 लोगों के वोट करवा दूं। इस तरह के लोगों के बारे में भी यदि कोई सूचना है तो ज़रूर दें। हमने उनको भी चिन्हित कर रखा है और हमारी तरफ से उनको सख्त ये निर्देश है, अपना वोट चुपचाप डालें और बाहर जाके अपने घर पे बैठ जाएं जब तक वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट ना हो। तो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को आपने सुना कि कल कैसे जो है तैयारियां कर रखी हैं, और अब मेरे साथ एसपी साहब हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई है, शांतिपूर्वक चुनाव जो हो उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, टोटल 876 बूथ है यहाँ पे। हर बूथ पे हमने 2-2 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। उसके अलावा हमने 40 पेट्रोलिंग पार्टियाँ बनाई है, तो वो लगभग 12 से 13 जो लोकेशन होती है, 12 से 13 गाँव को कवर करेगी एक पेट्रोलिंग पार्टी। उसके अंदर एक मजिस्ट्रेट भी रहेगा और 5 मुलाजिम भी रहेंगे, हथियारों के साथ रहेंगे। कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो 10 से 12 मिनट के अंदर ये पेट्रोलिंग पार्टी उस स्थान पे पहुंच जाएगी। उसके अलावा हमारे SHOs भी रहेंगे, DSPs है और एक इंस्पेक्टर की रिजर्व बनाई है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे पास भी जैसे रिजर्व रहेगी 2 कंपनी के आसपास, हमारे पास खुद के पास में फोर्स रहेगी। वज्रावा है, वाटर कैनन है, सारी तैयारियां हमने कर रखी है। कुछ ऐसे बूथ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे झगड़े होने की संभावना रहती है। तो ऐसे हमने 56 लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करी है। उन 56 लोकेशन पे हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स, जो हाफ सेक्शन बोलते हैं, जिसको 4 से 5 मुलाजिम हथियारों के साथ उसी बूथ पे पूरे टाइम रहेंगे जब तक कि वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती। या ITBP के हैं, CRPF के हैं, या फिर जो राजस्थान से बाहर आर्म्ड पुलिस आई है उनके फोर्स रहेगी। इस तरह से हमारी तरफ से पर्याप्त बिल्कुल सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। आपको वैसे भी ज्ञात है कि धारा 144 लगी हुई है बूथ के आसपास, तो बूथ में आसपास भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है। मोबाइल फ़ोन बूथ के अंदर लेना अलाउड नहीं है, जो चुनाव आयोग की है। यदि आप फ़ोन लेके भी आते हैं तो जेब के अंदर रखें, साइलेंट रखें, लेकिन उसको बाहर निकालोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह शराब के ऊपर पाबंदी, जैसे आपको पता है कि 48 घंटे चुनाव ख़त्म होने के उससे, तो कल शाम 6 बजे से शराब के ठेके बंद हो चुके हैं, शराब की बिक्री बंद हो चुकी है। तो उसके बारे में भी हमारी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पानीपत पुलिस की तैयारियाँ हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और फेयर तरीके से चुनाव कराया जाएगा। और आप भी सब लोग वोटिंग में बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना चुनाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कोई लालच या कोई दबाव, कुछ ऐसी बातें आती हैं, जो पैसे की कोई बात हो जाती है। शराब की आपने बात की, कुछ शराब के ठेके जो अभी भी खुले हुए थे, रात को भी खुले हुए थे, वहाँ पर आपका क्या? देखो, यदि कोई ऐसा शराब का ठेका आपको लगता है कि खुला हुआ है, आप उसकी सूचना हमें तुरंत दें प्रूफ के साथ में। उसी के खिलाफ और उसी वक्त FIR करके उसको पूरा सील करवा देंगे। यदि आपके सामने यदि ऐसी कोई सूचना आती है, हमारी टीमें भी इस पर लगातार काम कर रही है। प्रलोभन देना, आपको जैसे पता है कि सबके खिलाफ IPC की धारा 171 ABCDEFGH तक जितने धाराएं हैं वो इन चुनाव से संबंधित है। कोई पैसे ऑफर करता है, कोई इन्फ्लुएंस करता है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, हर चीज़ के बारे में इनके FIR कराई जा सकती है। तो यदि आपके सामने भी ऐसी कोई बात आती है तो जरूर कराएं और हम उस तरह की बिल्कुल सख्ती रखेंगे। जैसे आपने बताया, कुछ ऐसे दबंग लोग भी होते हैं जो एरिया में इन्फ्लुएंस रखते हैं, किसी को आने नहीं देने की कोशिश करें, या फिर ऐसा हो कि मैं 5-10 लोगों के वोट करवा दूं। इस तरह के लोगों के बारे में भी यदि कोई सूचना है तो ज़रूर दें। हमने उनको भी चिन्हित कर रखा है और हमारी तरफ से उनको सख्त ये निर्देश है, अपना वोट चुपचाप डालें और बाहर जाके अपने घर पे बैठ जाएं जब तक वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट ना हो। छुट्टी घोषित कर रखी है प्रशासन की तरफ से, आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कल वीकेंड भी, आज से ही लोग जो है बाहर जाना शुरू हो गए हैं, आप लोग इसी तरफ से क्या अपील? ये देखिए, चुनाव का बहुत बड़ा पर्व है, 5 साल में एक बार आता है। छुट्टियां तो आती जाती रहती है, वीकेंड भी आते रहते हैं। स्पेशली जो मैं युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका एक मौका है आपके देश की प्रगति में योगदान देने का, अपने चहेते कैंडिडेट्स के चुनने का। तो आप अपना दिमाग लगा के अपने विचारों को आगे रखते हुए वोटिंग करें। पिछली बार हमारा वोटिंग प्रतिशत 69 था, जो कि कम है। मैं आशा करता हूं कि इस बार 75% तक की वोटिंग होगी। वो जो युवा वर्ग है, स्पेशली सबसे कम जो वोटिंग हुई थी पिछली बार भी सिटी एरिया में हुई थी, शहरी विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। इसका मतलब शहरी लोग हैं वो कम कर रहे हैं, ग्रामीण लोग तो बाहर आके फिर भी वोटिंग कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से भी हमारी यही अपील है, बाहर आएँ, निकलें और वोटिंग करें और अपना जो योगदान है, देश को सबसे बड़ा जो लोकतंत्र जो कहलाता है, उसमें अपना जरूर योगदान दें। सर, अदर स्टेट से भी कंपनियां आई हुई है पानीपत? हमारे पास 5 कंपनियां बाहर से आई हुई है। एक पैरामिलिट्री की फोर्सेज आई हुई है, 2 कंपनियां, उसके अलावा राजस्थान से और महाराष्ट्र से भी कंपनियां आई हुई हैं। और इन सबको हमारे जितने भी इंटरस्टेट नाके हैं
हमने पूरा फुल प्रूफ उसको बंद कर दिया है। यूपी के जो शामली और बागपत ज़िले लगते हैं, शामली और बागपत ज़िले के अंदर भी हमने नाके लगवाने के लिए उनको भी कह दिया है, ताकि वो अपने एरिया में नाके लगा के रखेंगे। इसके अलावा हमारी तरफ से पूरे जो बॉर्डर के नाके हैं उनके सारे नाके लगाएंगे। कुल मिला के शांतिपूर्वक चुनाव होने वाला ये वाला। बिल्कुल, यहाँ के पानीपत के सारे मतदाता देखो आप बड़े समझदार हैं, सभी व्यापारी वर्ग है बहुत समझदार हैं, वो अपना दायित्व भी समझते हैं और किस तरह से वोटिंग करनी है वो भी समझते हैं, और अपना संदेश केवल वोट की तरह ही देंगे। चलिए, एसपी साहब हमारे साथ है। शांतिपूर्वक चुनाव लड़ने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की खास तैयारियां हैं। आप इस वीडियो को साथ शेयर जरूर करें और वोट की अपील जो है प्रशासन की तैयारी बार बार कर रहे हैं, वोट जरूर करें। नमस्कार।